रेगिस्तान का सूरज आसमान पर चमक रहा था और रेत की लहरें दूर दूर तक फैली थीं। इन्हीं रेत के टीलों के बीच एक छोटे ऊंट का बच्चा रहता था, जिसका नाम था चिंकू। वह अभी कुछ ही महीने का था, लेकिन उसके दिल में साहस और जिज्ञासा की कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा अपने पिता से रोमांचक कहानियां सुनता था। कैसे ऊंटों ने रेगिस्तान पार किया, कैसे उन्होंने रेत के तूफानों का सामना किया और कैसे दूर दराज के गांवों तक सामान पहुंचाया। चिंकू भी वैसा ही बहादुर बनना चाहता था। एक दिन जब उसका झुंड एक ओएसिस जल स्रोत की ओर जा रहा था, चिंकू अपनी ही मस्ती में इतना आगे निकल गया कि रास्ता भटक गया। जब उसे होश आया तो चारों ओर सिर्फ रेत थी। कोई ऊंट नहीं, कोई पेड़ नहीं, बस तपता रेगिस्तान। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बात याद की। डरो नहीं चिंकू, ऊंट को उसकी पीठ की कुबड़ नहीं, उसका हौसला आगे बढ़ाता है। चिंकू ने तय किया कि वह खुद रास्ता ढूंढेगा और झुंड को खोज निकालेगा। चिंकू ने सूरज की दिशा और पैरों के निशान देखकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह दबे पांव आगे बढ़ा और देखा एक लोमड़ी रेत के टीले के पास फंसी हुई थी। उसके पैर में कांटा चुभ गया था। पहले तो चिंकू डर गया, लेकिन फिर उसके मन में दया आई। उसने अपने मुंह से कांटा खींचा और लोमड़ी को पानी की थैली दी, जो उसके गले में बंधी थी। लोमड़ी ने कहा, तुम सच में बहादुर हो ऊंट के बच्चे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह बोली कि वह चिंकू को सुरक्षित रास्ते से झुंड तक ले जाएगी। चिंकू और लोमड़ी साथ साथ रेगिस्तान की तपती रेत में चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक रेत का तूफान दिखा। लोमड़ी डर कर एक गड्ढे में छिप गई, लेकिन चिंकू जानता था कि उसे अपने झुंड तक पहुंचना है। उसने अपनी लंबी पलकों और कानों से खुद को रेत से बचाते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। वह सीधे तूफान में घुस गया। उसकी चाल धीमी जरूर हुई, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी हिम्मत देखकर तूफान भी जैसे हार मान गया और थमने लगा। अंत में चिंकू एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां से उसे अपने झुंड की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। वह तेजी से भागता हुआ नीचे आया और अपनी मां से आकर लिपट गया। सब ऊंट उसे देखकर चकित रह गए। एक छोटा बच्चा इतना लंबा सफर तय कर अकेले वापस लौट आया। उसके पिता ने गर्व से कहा, आज से तुम सिर्फ चिंकू नहीं, रेगिस्तान का हीरो हो। उस दिन से चिंकू की कहानी रेगिस्तान के हर ऊंट के बच्चे को सुनाई जाने लगी। लोमड़ी अक्सर उससे मिलने आती और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। चिंकू ने सबको सिखाया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और दिल में दया हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।